हाँ जी, तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे फिगर ऑफ काउंटिंग चैप्टर की। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि फिगर ऑफ काउंटिंग में आपसे क्या क्या गिनने के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। तो बेसिकली जो एग्जाम में आपसे काउंट करने के लिए पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि ट्रायंगल काउंट करना है, उसके बाद रेक्टेंगल, उसके बाद स्क्वायर, उसके बाद स्ट्रेट लाइन, उसके बाद गोला और उसके बाद डायगोनल। देख सकते हैं यहाँ पे ट्रायंगल का मतलब होता है त्रिभुज, उसके बाद रेक्टेंगल का मतलब होता है आयत, स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग और स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है सीधी रेखा, सर्किल्स का मतलब होता है गोला और डायगोनल्स का मतलब होता है विकर्ण। अभी एक चीज आपसे और पूछ लेता है कभी कभी, यहाँ पे 7th नंबर पे क्या होगा, आपसे क्यूब पूछ लेता है, क्यूब जिसे हम लोग घन कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको काउंट करने के लिए पूछा जाता है। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले इस पर कंसिडर करेंगे ट्रायंगल काउंट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे हम नेक्स्ट क्लास में सभी को काउंट करना सीखेंगे, बट अभी तो हम लोग सीधा ट्रायंगल पर कंसिडर करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन से शुरू करते हैं और सबसे हाई लेवल क्वेश्चन तक काउंट करना सीखेंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज हम लोग फिगर ऑफ काउंटिंग में ट्रायंगल काउंट करना सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आपके सामने दो त्रिभुज की फिगर बनी हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं 1 नंबर और 2 नंबर। इसमें आपको एक फिगर दिखाई दे रही है। अगर इस पॉइंट से मैं अगर नीचे को एक लाइन खींच दूं तो अब आप बताइए कि इसमें कितने ट्रायंगल हैं। इस तरीके के ट्रायंगल को काउंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके बीच में जो ट्रायंगल दिखाई देते हैं उसमें हम लोग नंबरिंग करते हैं 1 2 और इनको आपस में जोड़ देते हैं। 1 + 2 होता है 3। तो यही हमारा जो 3 आया, इसमें कितने ट्रायंगल हैं, 3 ट्रायंगल हैं। ठीक है, इस तरीके से काउंट करते हैं। आप ऐसा देख भी सकते हैं, यहाँ पे जब यहाँ से कंसीडर आप करेंगे इधर की ओर तो आपको एक त्रिभुज दिखाई दिया, जब यहीं से इधर की ओर कंसीडर करेंगे 2 दिखाई दिया और एक सबसे बड़ा वाला जो है एक 3 दिखाई दिया। ठीक है, तो इसमें टोटल कितने त्रिभुज हैं, 3 त्रिभुज है। ये बहुत ही बेसिक फिगर है और इस फिगर को आपको याद ये रखना है कि जब भी कभी आप ऐसी फिगर देखें आप तुरंत समझ जाएं कि इसमें 3 त्रिभुज हैं। ठीक है, अगर आपसे ऐसा फिगर कुछ दे दिया जाए, और आपसे पूछ लिया जाए कि आप बताइए कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो सबसे पहले काम क्या करना है आपको, इसमें नंबरिंग करना है जो भी अंदर त्रिभुज हैं, 1 2 3 एंड 4। अब क्या करना है, इनको आपस में जोड़ देना है। 1 + 2 + 3 + 4 कितना हो गया, 2 1 3 3 3 6 6 4 10। ये आपका 10 त्रिभुज आ गया। ठीक है, इसमें कितने ट्रायंगल हैं, 10 ट्रायंगल है। लेकिन जब यही फिगर आपसे थोड़ा बड़ी आ जाए तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं। क्या करेंगे, अब आपसे आपको इसमें यह बताना है कि इसमें कितने ट्रायंगल हैं। सबसे पहले आप नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। इन सभी को आपस में ऐड करेंगे। जब आप इन सभी को आपस में ऐड करेंगे तो जो भी त्रिभुज है निकल के आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 1 + 2 + 3 + 4 + 5। अब इसको जोड़ेंगे, 2 1 3 3 3 6 6 4 10 5 15। टोटल कितने ट्रायंगल है इसमें, 15। लेकिन इसमें भी हमें कहीं ना कहीं समय लग जाता है, तो इससे भी कम समय कैसे लगे उस तरीके से हम लोग निकालना सीखेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे जो सबसे बड़ी वाली संख्या है उसको यहाँ पे नोट डाउन करना है और इस 5 से एक बड़ी अपने से संख्या 6 होती है, 6 से गुणा करके 2 से भाग देना है, तो कितना हो जाएगा, 5 3 15। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं बहुत कम समय में। ये वाला मेथड कब अपनाएंगे, जब आपको बहुत बड़ी फिगर आ जाएगी। तो यहाँ तक तो आप नंबरिंग करके आपस में जोड़ देंगे तो निकल जाएगा, लेकिन जब बहुत बड़ी नंबर आ जाएगी तो आपको नंबरिंग करने में भी गलती हो सकती है। तो इसलिए आप ये वाला मेथड अपनाएंगे। जो भी बड़ी संख्या होगी, यहाँ पे फिर से देख लेते हैं, एक बड़ी संख्या हो जैसे कि
अब आपको इसमें बताना है कि कितने त्रिभुज हैं। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब क्या करेंगे, सबसे बड़ी वाली संख्या लेंगे, यहाँ पे सबसे बड़ी वाली संख्या लेंगे, इससे एक बड़ी कौन सी संख्या होती है, एक बड़ी अपने से लेना है, वो संख्या होती है 10 और नीचे 2 से भाग दे देना है। तो काटेंगे कितना, 2 पंचे 10 और 9 पचा होता है 45। ठीक है, तो इस वाले फिगर में टोटल कितनी त्रिभुज है, टोटल 45 फिगर। इस तरीके से आप निकाल पाएंगे। ठीक है, हमने एक अपने से जो बढ़ा के लिखते हैं ये कहाँ से आता है इसके बारे में हम जान लेंगे। आप अगर थोड़ा सा इसको नोटिस करेंगे तो ये क्या है कि सभी प्राकृतिक संख्या है। सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग आपको पता होगा। सभी प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1 अपान में 2। ठीक है, अब जब सबसे बड़ी संख्या को n मानते हैं तो n की जगह यहाँ पे 9 रखेंगे और यहाँ पे क्या है n प्लस 1 यानी 9 प्लस 1। ठीक है, अपान में 2। जब इसको 9 में 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 9 गुणा 10 हो जाएगा अपान में 2। तो जो यहाँ पे हमने 10 लिखा था यहीं से 10 आया था। ठीक है, 9 में 1 जोड़कर 10 लाए थे। ठीक है, बट हम लोगों ने ये फार्मूला का सोना करके ऐसे हाइड करके इस तरीके से हमने निकाल लिया था। ये फार्मूले में रखेंगे तो भी आपको निकल जाएगा, बट टाइम लग जाएगा। आप क्या करेंगे, सीधा सबसे बड़ी वाली संख्या लेंगे, उससे 1 बढ़ा के गुणा करेंगे और 2 से भाग कर देंगे, निकल जाएगा। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं 2 पंचे 10 और 9 पचा होता है 45। यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। इसको आप 2 मेथड से कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये वाला मेथड अपनाएंगे, सबसे बड़ी संख्या लेकर उससे एक अपने से जो बड़ी होती है उससे गुणा करके 2 से भाग दे देंगे, निकल जाएगा। कितना भी बड़ा त्रिभुज होगा तो भी आप निकाल पाएंगे। इसको रेस करते हैं। अब हम लोग दूसरी टाइप की फिगर की बात करेंगे कि उसमें आपसे कैसे सवाल पूछा जाता है। मान लीजिए एक त्रिभुज है, इसमें हम लोग पहले सीधा लाइन खींचते थे, लेकिन अब हम लोग सीधा ना खींच के ऐसे खींचेंगे। तो अब आपको बताना है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो इसमें जितने भी ऐसे लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जब ऐसे लाइन खींची जाती है पंक्ति जैसे, तो इसे हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइन खींची होती है उतने ही त्रिभुज होते हैं। जैसे इसमें 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है, 1 और 2, तो इसमें कितने त्रिभुज हैं, 2। जैसे यहाँ से कंसिडर करेंगे तो एक त्रिभुज ये हो जाएगा, और इसके नीचे से कंसिडर करेंगे तो एक त्रिभुज ये हो जाएगा। दोनों मिला के कितना त्रिभुज है, 2, 1 और 2। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक फिगर और है आपके सामने, इसमें मैंने 5 लाइन खींच दिया। अब आपको बताना है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उतने ही त्रिभुज इसमें होंगे। जैसे कि 1 2 3 4 एंड 5, इसमें कितने त्रिभुज हैं, 5 त्रिभुज हैं। तो इस तरीके से आप इस तरीके के दूसरे टाइप को सवाल बहुत ही आराम से सॉल्व कर पाएंगे। अब थोड़ा हम लोग डिफरेंट तरीके के त्रिभुज काउंट करना सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये है आपके सामने, और इसमें एक ऐसे लाइन है, दूसरी लाइन ऐसे है। अब आपको बताना है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे बताया था कि एक बेसिक फिगर है, इस बेसिक फिगर को आपको याद रखना है कि इसमें 3 त्रिभुज होते हैं। तो अगर आप ये वाली लाइन को कंसीडर नहीं करेंगे, ये वाली लाइन को कंसीडर नहीं करेंगे जो हॉरिजॉन्टल लाइन बीच में खींची गई है, तो आपको ये वाली फिगर दिखाई देगी। इसमें कितने त्रिभुज हैं, 3। जैसे आप देखेंगे 1 और 2, जब हमने दोनों को ऐड किया था, 1 + 2 ऐड किया था, तो कितने ट्रायंगल निकले थे, 3 ना, 3। अब क्या है, यहां से हम क्या देखेंगे कि जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उतने त्रिभुज उसमें होते हैं। तो अब ये वाली को हम नहीं कंसीडर करेंगे, 1 और 2 को कंसीडर करेंगे। तो क्या होगा, 1 और 2, तो इससे का मतलब 2 त्रिभुज है। तो इसमें हम 2 से गुणा करेंगे तो टोटल निकल जाएगा 3 दूनी 6। इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं, इस फिगर में टोटल 6 त्रिभुज हैं। इस तरीके से आप निकालेंगे। थोड़ा सा और बड़ी फिगर यहाँ पे लेते हैं हम लोग। अब आप बताइए कि इसमें कितने ट्रायंगल हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाली लाइन को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको कंसिडर नहीं करेंगे। सबसे पहले वर्टिकल लाइन को हम लोग कंसिडर करेंगे। तो इसमें 1 2 एंड 3, इसको तीनों को आपस में जोड़ देंगे, 1 + 2
प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा, 6 त्रिभुज हो जाएगा। 2 1 3 3 3 6। अब क्या करेंगे, जितने भी लाइन है 1 2 3 4, इसको हम लोग इससे गुणा कर देते हैं, तो 6 चौको होता है 24, इसमें टोटल कितने हैं, 24। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस तरीके के फिगर में बता सकते हैं कि कितने त्रिभुज हैं। अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा नेक्स्ट टाइप के सवाल की। इसमें क्या होगा, आपके सामने कुछ ऐसा फिगर दिखाई देगा, ये, और आपको बताना होगा कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो नीचे वाला बेस है, ये जो नीचे वाला बेस है, हम लोग इस पर कंसीडर करके त्रिभुज को गिनेंगे। सबसे पहले इस पे करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, अब वो वाली ट्रिक लगाएंगे, एक बढ़ाने वाली। 4 से 1 बढ़ाएंगे, बड़ा हो जाएगा कितना, 5 हो जाएगा। जब 4 से 1 बढ़ा के लिखते हैं तो 5 लिखते हैं, उसके बाद 2 से भाग करते काटेंगे, 2 दूनी 4, तो 1 2 पंचे 10। इस वाले बेस पे हमें कितना त्रिभुज मिला, 10। ठीक है, अब हम लोग इस वाले बेस पे कंसिडर करेंगे। ठीक है, इस वाले बेस पे, तो इस पे भी नंबरिंग करेंगे 1 2 3। इसमें कितना मिला, 2 1 3 3 3 6, यहाँ पे हम लोग 6 कर लिए। अब हम लोग इस वाले बेस पे कंसिडर करेंगे। आप इस वाले बेस को जब कंसिडर करेंगे तो आप थोड़ा अगर ध्यान से देखेंगे ना, तो आपको ये वाली फिगर दिख जाएगी, आपको ये वाली फिगर दिख जाएगी। तो जब ये वाली फिगर देखा तो यहाँ पे 1 2, इसका मतलब इसमें 3 है, क्योंकि इस वाली फिगर में 3 होती, तो यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे 3। अब टोटल कर देंगे, 10 6 16, 16 3 होता है 19। ठीक है, तो इस वाले फिगर में कितने त्रिभुज हैं, 19 त्रिभुज हैं। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल भी आप कर पाएंगे। अभी इस टाइप के सवाल हम लोग एक और यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे अब आप बताइए कि इसमें कितने ट्रायंगल हैं। तो सबसे पहले हम एकदम जो बेस पर होती है उस पर कंसीडर करते हैं और नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 एंड 4। सबको जोड़ेंगे आपस में, 2 1 3 3 3 4 4 4 10, ये 10 हो गया। अब उसके बाद हम इस वाले बेस पर, इस वाले ये जो बेस है, इस बेस पर हम लोग कंसीडर करेंगे, तो इस पर नंबरिंग करेंगे 1 2 एंड 3। तो इसको जोड़ेंगे, 2 1 3 3 6, इसमें टोटल आए 6। अब क्या करेंगे, हम लोग इस वाले बेस पर कंसीडर करेंगे, तो 1 2 एंड 3, इसको जोड़ेंगे तो इसमें भी 6 आएगा। अब इसको सभी को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 22, 10 6 16, 16 6 22। ठीक है, तो इस वाले जो फिगर में त्रिभुज आया वो कितना त्रिभुज आया, 22 त्रिभुज। चलिए अभी हम लोग थोड़ा से इससे भी डिफरेंट तरीके के सवाल देखते हैं, इसी ट्रायंगल से रिलेटेड। तो चलिए इसको हटाते हैं हम लोग। एक सवाल आपके सामने ऐसा आता है, ये है ये, इसमें आपको बताना है कि कितने ट्रायंगल है। ठीक है, तो अब आप अगर थोड़ा सा नोटिस करेंगे तो आपको इसका आंसर बहुत ही कम समय में मिल जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वाली फिगर आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी कभी आपको ऐसी फिगर दिखाई दे तो आप तुरंत समझ जाएं कि इसमें 3 त्रिभुज हैं। तो अगर आप इसको बेस माने, इस वाले को बेस माने और इसको पॉइंट माने, तो इसमें कितना नंबरिंग कर देंगे तो इसमें कितना मिल जाएगा, 3 त्रिभुज मिल जाएगा। इसी तरीके इसको बेस मानकर इसमें नंबरिंग करेंगे तो इसमें कितना त्रिभुज मिल जाएगा, इसमें भी 3 मिल जाएगा आपको। उसके बाद इसमें देखेंगे तो सेम 3 इसमें भी मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है, एक ये वाला और एक ये वाला त्रिभुज कितना है, 2, तो 2 और जोड़ देंगे। अब इसको ऐड कर देंगे, 3 3 6 3 3 9 2 11, इसका जो इसमें कितने ट्रायंगल हैं, 11 ट्रायंगल। तो इस तरीके के सवाल आप ऐसे कर पाएंगे। चलिए अभी थोड़ा इस टाइप के सवाल को हम एक सवाल और देखेंगे जिससे कि आपको एकदम क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग नोट डाउन करते हैं सवाल।
उसी सवाल से रिलेटेड है बट थोड़ा सा ये डिफरेंट है। आप देखेंगे कि ये दो फिगर जो है लेफ्ट और राइट में जो दोनों फिगर है ये वाली फिगर है, तो इसका मतलब इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो आप यहाँ पे नोट करेंगे 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3। अब इसको काउंट करेंगे 1 2 3, सभी को जोड़ेंगे 2 1 3 3 3 6, इसका मतलब इसमें 6 है। अब क्या करेंगे, एक ये वाला काउंट करेंगे, ये वाला, और एक बड़ा वाला, 2 और ऐड करेंगे, ठीक है। 3 3 6 6 6 12 12 2 14, इसमें कितने ट्रायंगल आए, 14। तो इस तरीके से आप फिगर ऑफ काउंटिंग चैप्टर के सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अभी हम लोग एक टाइप की और बात करते हैं जो कि थोड़ा सा अलग है बट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इसको भी हम लोग हटाते हैं। यहाँ पे ऐसे फिगर जब भी आपको कभी दिखाई दे, अब आप बताइए इसमें कितने ट्रायंगल हैं। थोड़ा सा और बड़ा बनाता हूँ, दूसरा सवाल, आप इसका आंसर दीजिए। अब आप बताइए कि इसमें कितने ट्रायंगल है और इसमें कितने ट्रायंगल है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या होता है, 4n+1, ये वाला फार्मूला आपको याद रखना है। 4n+1, n का मतलब क्या होता है कि अंदर कितने ट्रायंगल हैं। तो इस बड़े वाले त्रिभुज के अंदर कितने ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, ठीक है। इस बड़े वाले के अंदर कितने ट्रायंगल है, जो तीनों में टच करता है, ठीक है, तीनों लाइन से टच करता है, कितने ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है। तो 4n की जगह 1 रखेंगे, +1 करेंगे, 4 1 कम 4 1 5, ये हो गया 5। इसमें कितने ट्रायंगल है, 5 ट्रायंगल। आप ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 1 2 3, एक बड़ा वाला 4 और एक जो अंदर है 5 हो गया। अब इसके लिए क्या करेंगे, 4n+ हम लोग इसके लिए भी करेंगे, 4n+1, ठीक है। n का मतलब होता है कि अंदर कितने छोटे त्रिभुज हैं, तो अंदर एक ये वाला है, उसके बाद ये वाला है, उसके बाद ये वाला है। कितने, n का मतलब कितना है, n बराबर कितना है, यहाँ पे n बराबर आया 3, ठीक है। देख सकते हैं आप, एक ये वाला हुआ, दूसरा ये वाला हुआ और तीसरा ये वाला हुआ। तो इस फार्मूले पर हम लोग रखेंगे n, 4, n की जगह क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, +1 करेंगे, तो 4 3 12 +1 कितना आया, 13। इसमें कितने ट्रायंगल हैं, इस वाले आकृति में फिगर्स में कितने ट्रायंगल है, 13 ट्रायंगल। तो इस तरीके से फिगर ऑफ काउंटिंग चैप्टर में आप त्रिभुज गिनना सीख गए हैं। तो बस आज की क्लास में बस यहीं तक, हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, और ये त्रिभुज को ही हम लोग कंटिन्यू करते हुए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।